हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है फिर से एमपी बोर्ड की 2025 की सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक चैप्टर्स के कुछ कन्वर्जन रिएक्शन जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शन क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। तो इसके हम स्टेप वाइज पहले कन्वर्जन क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके हम रिएक्शन के जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो आप सब अपना पूरा ध्यान से यहाँ देखें और कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे आप जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा ही आपको अच्छे से आएगी। ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शंस जो होती है वो होती है मैथ्स के जैसे, जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर की। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन में हमें बनाना है इथेनॉल से ब्यूटाइन। तो इथेनॉल क्या है? अल्कोहल, और ब्यूटाइन क्या है? एल्काइन। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जिससे हमें बनाना है उसको हमें ले लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया? इथेनॉल। इसमें हमने क्या डाला है? SOCl2। तो जब भी हम अल्कोहल में SOCl2 डालते हैं तो क्या बनता है, हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट में। जैसे मेरे पास है ये अल्कोहल, मैंने लिखा है ROH, इसमें मैंने डाला है SOCl2। ये दोनों लिया हमने। तो जब हम इसको फॉर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इतना फॉर्म होगा, ये इतना फॉर्म होगा और ये इतना फॉर्म होगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा? RCl, मतलब कि एल्किल क्लोराइड या फिर इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और जो साइड में हमारा निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? SO2 एंड HCl। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमने इसमें डाला है NH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या होगा आपका? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na के ऊपर प्लस आएगा, C के ऊपर माइनस आएगा। इसको हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। तो CH3 CH2 प्लस, इसको हम माइनस अटैच करेंगे तो माइनस क्या है हमारा? CCH। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा ब्यूटाइन। और साइड में अगर हमारा क्या रिलीज हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं NaCl। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन किसका? इथेनॉल से ब्यूट 1 आइंस। आपको सारे कन्वर्जन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इथेन टू ब्रोमो इथीन। तो आपको पता है कि हमारे पास सिंपल इथेन है, मतलब एल्केन है, और हमें ब्रोमो इथीन बनाना है। तो आपको ब्रोमो इथीन बनाना है तो आप क्या करोगे? आपको कहीं ना कहीं से ब्रोमीन को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इथेन लिया जो हमारा रिएक्टेंट साइड है, और हमें बनाना क्या है? ब्रोमो इथेन। इथेन में हम ऐड करेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं सनलाइट। तो हमने HMU लिया, UV लाइट, टेम्परेचर दिया। जैसे ही इस तरह की रिएक्शन होगी तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो कैसे हो जाएगा हमारा? ये CH3 है, इस CH3 को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। जो हमारे पास Br2 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ ऐसा, एक Br2 प्लस और दूसरा Br2 माइनस। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये H ब्रेक होगा तो H के ऊपर प्लस आएगा, C के ऊपर माइनस आएगा। तो हमारी कुछ रिएक्शन कैसे बन जाएगी? तो CH3 C माइनस वाले से एक प्लस जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या बन गया? CH2Br, और एक प्लस के साथ ही एक माइनस निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? HBr। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? ईथ ब्रोमो इथेन। तो ये आपका ब्रोमो इथेन हो गया और ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? इथेन से ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। पहली चीज प्रोपीन क्या है? एल्कीन। ठीक है, और 1 नाइट्रोप्रोपेन क्या है? एल्केन। तो हमें डबल बॉन्ड को हटाना होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रोपीन लिया, रिएक्टेंट साइड। ये आपका हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट। इसमें हमने क्या किया है? एंटी मार्क। एंटी मार्क, मार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मार्कोवनिकोव रिएक्शन। एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, तो हम इसका पहले शॉर्ट में देखते हैं एक्चुअली बेसिक क्या है, उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नॉर्मली अगर मैं बॉन्ड को शिफ्ट करना चाहूँगी कि डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन हम देखेंगे कि पीछे इसके ज़्यादा ग्रुप है, तो बॉन्ड हमारा ये पुश करेगा तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये हम नॉर्मल बॉन्ड शिफ्ट की बात करें, पर एंटी मार्क की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो यही बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? अपोजिट साइड्स में, और हमारे साइंस में क्या हो जाएंगे? चेंज। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। इसी तरह से हम यहाँ पर एंटी मार्क कर रहे हैं तो जो ये हमारा बॉन्ड है तो कुछ तरीके से देखिए यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। और जो HBr है, HBr में H प्लस और Br माइनस।
तो हम इस माइनस प्लस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 और CH2, ठीक है। और इस वाले CH2 में प्लस में हम क्या ऐड करेंगे Br, तो हमारा क्या बन जाएगा ये CH2Br और ये CH2 प्लस वाला, तो हमारा एक तरीके से क्या बन गया, इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन से हमारा क्या बन गया, पहले ब्रोमोप्रोपेन। हमने क्या किया है, एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन या एंटी मार्क एडिशन। अभी हम मार्क एडिशन में पढ़ेंगे, तो ये क्या है हमारा एंटी। एंटी मतलब कि जो बॉन्ड हमेशा हमें कहाँ शिफ्ट करना है, नॉर्मल से अपोजिट साइड में, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे AgNO2, तो आपको पता है कि Ag प्लस का होता है, NO2 माइनस का। ऐसे यहाँ पर Br माइनस का और C प्लस का, तो बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा कुछ इस तरह से। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये। हम फिर से प्लस माइनस ऐड करेंगे, तो आपको पता है Br प्लस है, सॉरी Br माइनस है और Ag प्लस है, तो हमारा यहाँ पर कहीं AgBr निकल जाएगा साइड में। बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 लिख दिया और यहाँ का NO2 प्लस माइनस, तो हमारा ये क्या बन गया, नाइट्रो 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। आया कुछ समझ में? इस तरह से आपको सारी रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोल्यून है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब टोल्यून, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब टोल्यून या टोल्यून, जो भी आप बोलना चाहें वैसा। और हम बेंजाइल अल्कोहल की बात करते हैं, तो जब भी आप याद रखो, जब भी बेंजीन के साथ बेंजाइल लगा हुआ है तो सिर्फ बेंजाइल का वर्ड का मतलब बता रहे हैं। तो बेंजाइल मतलब क्या होगा कि ये हमारा बेंजीन है और इसके ऊपर कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर कार्बन है। सिर्फ इतने को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और फिर यहाँ जो भी अटैच होगा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पूरा इसके आगे हम नाम लिख देंगे, ठीक है। बेंजीन अलग है, बेंजाइल अलग है, ठीक है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन किया। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, सबको पता है, इस CH3 जो हमारे पास है, हमारे पास 3 H, इसी को अगर हम खोल के देखें तो 1 2 3, ये H ये H ये H, और इस Cl2 को अगर हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस का Cl और 1 माइनस का Cl, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने यहाँ से ब्रेक किया, तो क्या हो गया, कार्बन के ऊपर माइनस, इस H के ऊपर प्लस, ये वाला माइनस। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस को ऐड कर देना है। तो इस प्लस से ये वाला माइनस ऐड हो जाएगा और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बेंजीन CH2Cl, और ये जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि HCl हमारा साइड में प्रेसिपिटेट हो गया, निकल गया, ठीक है। इससे हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, बेंजाइल क्लोराइड। हमें क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। अब इसका हमने क्या कर दिया, हमने डाल दिया KOH, ये है हमारा एक्वस KOH, आपको याद रखना है, ठीक है। बिकॉज देयर आर 2 KOH, वन इज एक्वस एंड सेकंड इज अल्कोहलिक, और दोनों में ही डिफरेंस और दोनों के प्रोडक्ट में भी डिफरेंस है। तभी हमारा कौन सा है, एक्वस। अल्कोहलिक आगे आएगा तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो तो ये आपका प्लस, ये वाला माइनस, इसको यहाँ से बॉन्ड करो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। तो आप इसको, हमें बॉन्ड प्लस माइनस को अटैच कर देना, इसको प्लस माइनस को अटैच कर देना, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल। और अगर आपको प्लस माइनस याद भी ना हो तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि आपने रिएजेंट क्या डाला है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में डाला है और हमारा प्रोडक्ट क्या बना और कितना आपने हीट दी है, क्या टेम्परेचर दिया, इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, प्रोपीन टू प्रोपाइन डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बना है। सिंपली क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड था, Br2 का एडिशन किया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये माइनस ही प्लस, एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा और एक Br यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये डायब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो हमने यहाँ पर डाला है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जब भी डालते हैं हम तब हमारे साथ क्या होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्कोहलिक KOH हमेशा करवाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब कि हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ब्रोमीन रिमूव होगा। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम और यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे स्टेप, तो कुछ कैसी हो जाएगी हमारी, ब्रोमीन हटाया है यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया है तो CH हो गया, एक हाइड्रोजन हटाया है तो यहाँ पर भी CH हो गया, ये वाला ब्रोमीन सेम रहेगा और ये पहले का CH थी और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर हम फिर से अगेन सेम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन को, तो अब देखते हैं क्या बनेगा हमारा। तो ये CH3, ये कार्बन, ये हट गया, डबल बॉन्ड पहले से था, ये ब्रोमीन हट गया, CH पहले से था, यहाँ पर एक और बॉन्ड आ गया और हमारे क्या बन गया, हमारे यहाँ पर ये प्रोपाइन। तो आप शॉर्ट में डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहलिक केवल हमेशा क्या कराते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। सिंपल है, हम फिर से हमने SOCl2 डाला है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ROH। SOCl2 के प्रेजेंस में हमारा ये क्या बन गया, RX या RCl। इसमें हम HgF2 डालेंगे तो हमारा क्या मिलता है, हमको F मिलता है। तो ये जो हैलोजन है इसको कौन रिप्लेस कर देगा, ये फ्लोरीन। तो Cl रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारी, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। अगर प्रोपेनॉन बोल रहे हैं मतलब कौन सा ग्रुप आ रहा है आपका, कीटोन। प्रोप बोल रहे हैं मतलब 3 कार्बन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ब्रोमोमीथेन हमने ब्रोमोमीथेन लिया है, सॉरी ब्रोमोमीथेन में हमने क्या डाला है, अल्कोहलिक KCN। अब यहाँ पे डिफरेंस है, एक होता है एक्वस KCN और दूसरा होता है अल्कोहलिक KCN। एक्वस KCN में क्या होता है, जब भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बनता है क्या, साइनाइड, मतलब कि CN, और यहाँ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। पर जो अल्कोहलिक है इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, मतलब कि ये N होगा, ये C होगा और यहाँ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक NC, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका क्या, एक्वस KCN, जिसमें आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल साइनेट, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, RMgX। यहाँ पर एक और चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट, ये होता है, इसको हम बोल देंगे अल्काइल ग्रुप मतलब R, Mg मतलब Mg और Br मतलब हाइड्रोजन मतलब X। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसको भी अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हम इसको ब्रेक करते हैं कुछ ऐसा, CH3 अलग और MgBr अलग। MgBr टूटता है प्लस का, CH3 माइनस का। फिर आप यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का, ये वाला प्लस का, आपको प्लस माइनस फिर से जोड़ देना है। कैसे, CH3 हमने सेम लिखा, कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, ठीक है, और प्लस से हमें माइनस जोड़ना है, तो ये हमारा CH3 माइनस का है, तो प्लस से क्या जुड़ गया, माइनस, डबल बॉन्ड सेम, माइनस माइनस से हमने क्या जोड़ दिया, प्लस, तो क्या हो जाएगा, NMgBr। फिर इसमें हम अल्कोहल डालेंगे तो हमारे सारे ग्रुप हो गए, यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो हमारे क्या बन गया, हमारा प्रोपेनॉन। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रोपेनॉन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, μ1 इंटू μ2 इन, मतलब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है सिर्फ, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, डबल बॉन्ड को हटाएंगे। हमने लिखा क्या, μ1 इन। इसमें हम कर रहे हैं, देखो मार्क एडिशन। जब भी हम मार्क एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। H हमेशा प्लस का होता है, Br माइनस का होता है। दोनों को ऐड किया हमने, प्लस माइनस अटैच होगा तो, और ये माइनस प्लस, तो हम देख सकते हैं क्या हो गया, CH3 CH2, इस CH में देखो Br जुड़ गया, इस CH2 में क्या जुड़ गया, H प्लस। तो हमारे क्या बन गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और फिर से इसमें हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया। तो अभी आपको पीछे बताया हमने, जब भी अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन गया, ये ब्यूट2 इन, ठीक है। तो इस तरह को आपको याद रखना है कि हम अगर मार्क एडिशन कर रहे हैं तो क्या होता है, मोस्टली अगर हम अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 1-क्लोरोब्यूटेन टू ऑक्टेन। अब यहाँ पर आप ये देखिए, पहली चीज़ कि ये क्या है, क्लोरीन मतलब हैलोजन, और ब्यूटेन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। और यहाँ पर ऑक्टेन भी देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 8। तो जब भी याद रखना है कि जब भी कोई सा आपका एल्किल हैलाइड हो, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हो तो हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हमने नेमिंग रिएक्शंस पे हमने पढ़ी है, आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं नेमिंग रिएक्शन, जिसमें सारी प्रॉपर नेमिंग रिएक्शंस उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है, अगर हम वुड्स रिएक्शन को समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, सिंपली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं RX, मतलब 2 molecules of alkyl halide react with the sodium in the presence of ether
और इन सबको रिमूव करके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। मतलब कि हमारा क्या बन जाएगा फाइनली आर आर, और लास्ट में साइड में NX निकल के साइड में घूमने चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर ये आपका क्या हो गया RX RX, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमने एल्किल क्लोराइड के लिए लिए। ठीक है, और इसको 2 होने के साथ हमने रिएक्शन कराया तो ये सब बाहर निकल जाएंगे और आपका जो R है आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, ये तरीका एक है, एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 और ये CH3। तो हमने शॉर्ट में क्या किया है 1 2 3 4 5 6, हमने 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया इसका होल 6, और लास्ट में क्या है CH3। तो हमारा ये क्या बन जाएगा N ऑक्टेन। N मतलब नो नहीं, N मतलब नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारी क्या है, हमारी लास्ट रिएक्शन है बेंजीन टू बाइफिनाइल। पहले आप ये बताओ कि अगर हमें डायरेक्ट बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है तो क्या हम डायरेक्ट वुड्स या वुड्स फिटिक की जो भी रिएक्शन है बेसिक प्रोसेस वाले हम लगा सकते हैं कि नहीं? 2 मिनट सोचो। तो पहली चीज़, अगर हमने अभी पीछे रिएक्शन में देखा है कि अगर हमें वुड्स की कोई सी भी रिएक्शन करनी है, चाहे वुड्स हो, चाहे वुड्स फिटिक हो, चाहे फिटिक हो, तीनों रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हैलोजन अटैच चाहिए, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो, ठीक है, या फिर क्लोज चेन हैलोजन अटैच, क्लोज चेन के साथ हैलोजन अटैच। ठीक है, पर यहाँ पर देखो बेंजीन में हैलोजन है नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन में पहले हैलोजन अटैच करना पड़ेगा। सिंपल। तो पहले हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन में हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरा क्या, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन में हमने क्या किया, ब्रोमो बेंजीन में हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो एक मॉलिक्यूल लिए, दूसरा मॉलिक्यूल लिए, दोनों को हमने Na के प्रेजेंस में डाला, तो ये कुछ ऐसा रिमूव हो जाएगा और दोनों फिनाइल हमेशा क्या आ जाएंगे, सॉरी दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है हमारा बाय फिनाइल। बाय फिनाइल वाले और 2NaBr साइड हो गया। तो आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, अगर जो मेन प्रोडक्ट है आप सिर्फ उसको याद रखें, बाकी जो साइड में हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने उनको ना भी याद रखें तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आपकी एमपी बोर्ड के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल दें और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले जिससे आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आए, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हो पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कुछ डिमांड है कि आपको ये क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे आपके आगे के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।